अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान। दोस्तों, आज की ये वीडियो स्पेशली तौर पे उन लोगों के लिए है जो मैदे के अल्सर के मरीज़ हैं। जिन लोगों को मैदे में ज़ख़म हो, मैदे में वरम हो या मैदे में जलन रहती हो अक्सर, उन लोगों के लिए ख़ुसूसी आज की ये वीडियो है। आज की ये वीडियो मिस नहीं करने। और इसमें आज मैं एक ऐसी हर्बल रेमेडी बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपके मैदे का अल्सर, मैदे में ज़ख़म, मैदे में वरम या जलन वगैरह इंशाल्लाह हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ इसकी वजूहात बता दूं जिसकी वजह से आप लोगों के मैदे में अल्सर हो जाता है। तो ये वजूहात हैं, अहम वजूहात मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। वजूहात तो बहुत सी हैं लेकिन कुछ वजूहात आप लोगों से मैं अहम शेयर करूंगा। बाज़ारी खानों का कसरत से इस्तेमाल, मसालेदार ग़िज़ाओं का कसरत से इस्तेमाल, मुरगन ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल, गर्म दवाओं का ज़्यादा इस्तेमाल, एच पायलोरी की वजह से भी आपके मैदे में अल्सर की शिकायत हो जाती है। तो दोस्तों, इसके लिए आपने करना क्या है? करना ये है कि एक ऐसी हर्बल रेमेडी मैं आप लोगों को बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह 14 से 21 दिन के इस्तेमाल से मैदे का अल्सर यानी ज़ख़म और मैदे का वरम और सीने की जलन इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके लिए आपने सबसे पहले लेना है मुलेठी। मुलेठी आपने लेना है जो आम हालात में इस तरह की होती है, ठीक है। मुलेठी जिसे सिंधी में मीठी काठी भी कहते हैं और इसको असल अफसूस भी कहते हैं। ये आपने लेना है, मीठी लकड़ी होती है, बहुत मशहूर लकड़ी है ये। अक्सर पान में भी लोग इस्तेमाल करते हैं, तो गला वगैरह साफ़ करने के लिए भी यूज़ होती है। तो मुलेठी आम हालात में इस तरह होती है, लेकिन मुलेठी आपने छील के इस्तेमाल करना है। जब भी मुलेठी किसी भी मर्ज़ के लिए, किसी भी मसले के लिए इस्तेमाल करना हो, आप मुलेठी को छील के इस्तेमाल किया करें ताकि ये बिल्कुल साफ़ हो जाए। तो ये छिली हुई मुलेठी है, मुलेठी छिली हुई अंदर से बिल्कुल येलो हो जाएगी ये, ठीक है। वैसे ये होती है बाहर से रेड, ये ब्राउन कलर का होता है, बाहर से काला कलर का होता है, ब्राउन कलर का। तो ये आप जब छील लेंगे तो ये येलो कलर में आपको अंदर से मिलेगा। तो ये आपने लेना है 50 ग्राम। दूसरी चीज़ आपने इसमें लेनी है सौंफ। सौंफ आपने लेनी है 50 ग्राम। सौंफ आम सी चीज़ है, ये भी आपको हर जगह मिल जाएगी। सौंफ 50 ग्राम। फिर इसमें आपने लेना है तीसरी चीज़ मक्को दाना। मक्को दाना, मक्को के बीज, मक्को दाना, ठीक है। ये आपके मैदे का वरम उतारने के लिए है। मैदे के अंदर अगर सूजन हो, स्वेलिंग हो, उसको दूर करने के लिए ये मक्को दाना डाला जाएगा इसमें। 30 ग्राम मक्को दाना, 30 ग्राम मक्को दाना। उसके बाद साबुत हल्दी लेनी है आपने। हल्दी आपने साबुत लेनी है, बाज़ारी हल्दी नहीं लेनी, पिसी हुई अपनी आंखों के सामने पिसवाएं। ये साबुत हल्दी है, ठीक है, ओरिजिनल हल्दी, ठीक है। इसको आपने 25 ग्राम लेना है। 25 ग्राम मुलेट आपने हल्दी ली, साबुत हल्दी 25 ग्राम। उसके बाद आपने लेने हैं जी गुले मुंडी। मुंडी, गुले मुंडी, मुंडी के फूल होते हैं, ये गुले मुंडी कहलाते हैं, ठीक है। ये आपने लेने हैं 25 ग्राम, गुले मुंडी 25 ग्राम लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आपने लेने हैं धनिया खुश्क, सूखा धनिया। ये भी आपको आम हर जगह मिल जाएगा, सूखा धनिया, ठीक है। बहुत ही आम सी चीज़ है, आपके किचन में भी मौजूद होता है। ये आपने लेने हैं 25 ग्राम। 25 ग्राम ये भी लिया आपने। इन सारी चीज़ों को, 6 चीज़ें हैं ये, ठीक है। दोबारा से मैं आप लोगों को रिपीट करूं, ठीक है। मुलेठी, मुलेठी आपने लेने हैं छिली हुई, ठीक है, 50 ग्राम। सौंफ, सौंफ आपने लेने हैं 50 ग्राम। मक्को दाना, मक्को दाना 30 ग्राम, 30 ग्राम, ठीक है। उसके बाद आपने लेना है हल्दी साबुत, साबुत हल्दी, ठीक है। साबुत हल्दी लेना है आपने 25 ग्राम, 25 ग्राम। उसके बाद आपने लेने हैं मुंडी बूटी, गुले मुंडी, ठीक है। गुले मुंडी ये भी आपने लेने हैं 25 ग्राम, 25 ग्राम। और साबुत धनिया, सूखा हुआ धनिया लेना है, धनिया खुश्क, ये भी आपने लेने हैं 25 ग्राम, 25 ग्राम। इन सारी चीज़ों को आपने बारीक पीस कर पाउडर बनवाना है। पाउडर बनाने के बाद आपने 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले और 1 चम्मच शाम को असर के बाद यानी 5 बजे के बाद 1 चम्मच मुंह में डाल के ऊपर से 1 कप पानी या 1 गिलास पानी पी सकते हैं आप, ठीक है।
ये आपने करना है। इंशाल्लाह 14 से 21 दिन के इस्तेमाल से आपके मैदे का वरम हो, मैदे में ज़ख़म हो या एसिडिटी वगैरह हो, इंशाल्लाह बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। और इसके अलावा जो मेरा यूट्यूब का चैनल है हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान के नाम से, उसे भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर वीडियोस आप तक पहुंच सके। और मेरा फेसबुक का पेज है वो हर्बलिस्ट मोहम्मद इमरान ख़ान के नाम से, उसे भी आप ज़रूर लाइक करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। मुझे अब इजाज़त दीजिए, फिर मैं किसी वीडियो के साथ हाजिर हूँगा। लेकिन एक इसके साथ मैं परहेज़ आप लोगों को बता दूं कि बाज़ारी चीज़ें नहीं खानी है आपने, और ज़्यादा गर्म चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है, गर्म खानों का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, गर्म मसाला जात वगैरह, और सब्ज़ियों का ज़्यादा इस्तेमाल करना है आपने। ज़्यादातर आप बॉयल सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें तो बेहतर रहेगा, वरना आप सब्जियों में तेल का इस्तेमाल कम करें। ये आप इस्तेमाल करें, और खट्टी चीज़ें नहीं खानी है आपने। इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मैं किसी वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।